Hey, what's up guys? This is Rahul. Welcome back to my YouTube channel X Pro. Guys, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा VIVO Y83 के बारे में। रिसेंटली VIVO ने ये फोन इंडिया पे लॉन्च किया था, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका हर एक स्पेसिफिकेशन एंड इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहले बात करते हैं इसका डिस्प्ले से। इसमें आपको 6.22 इंच 90:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन है HD+ एंड इसमें आपको 270 ppi मिलता है। दोस्तों, इस फोन में ऊपर की तरफ एक नॉच मिलता है। फोन के रियर में आपको 30 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा मिलता है f2.2 एपर्चर के साथ, एंड फ्रंट की तरफ सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है f2.2 एपर्चर के साथ। रियर कैमरा के नीचे सेंटर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। दोस्तों, प्रोसेसर इस फोन में यूज किया गया है मीडियाटेक का Helio P22, जो की एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। एंड इंडिया पे ये फोन आपको सिर्फ एक वेरिएंट पे अवेलेबल देखने को मिलेगा, 4GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज। फोन में बैटरी मिलता है 3260 mAh बैटरी। दोस्तों, फोन में आपको Android 8.1 ऑडियो मिलता है, एंड इसका जो UI है यानी कि यूजर इंटरफेस Vivo का खुद के ही फ्रंट टच OS 4.0। दोस्तों, इंडिया पे इसका जो प्राइस रखा गया 14,990। दोस्तों, अब बात करते हो Vivo Y83 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं इस फोन का कुछ अच्छे चीजों से, जैसे कि इसमें आपको Android 8.1 ऑडियो मिलता है, जो कि एक अच्छा बात है। इसमें आपको ट्रिपल कट स्लॉट भी मिलता है, जो कि इंडिया में एक रियली नेसेसरी चीज है। एंड दोस्तों, लुक्स वाइज भी मुझे ये फोन अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको नॉच मिलता है एंड फोन ज्यादा स्लिम है, तो देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, यही था कुछ बातें जो इसका अच्छा ही था। लेकिन आप बात करते हैं इसका बुराई के बारे में। दोस्तों, 15,000 का फोन है, लेकिन इसमें आपको कोई फुल HD+ डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको सिर्फ HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है। तो जब आप इस फोन के थ्रू वीडियो और इमेज देखोगे तो डिस्प्ले का क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस फोन का जो नेक्स्ट बुराई बात है कि इसमें आपको कोई डुअल रियर कैमरा नहीं मिलता है। दोस्तों, इस प्राइस रेंज में और भी कई सारे फोन है, जैसे Asus ZenFone Max Pro M1 एंड Redmi Note 5 Pro, उसमें भी आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको कोई डुअल रियर कैमरा नहीं मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो बात है, इसमें आपको कोई हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर नहीं मिलता है, यानी कि Helio P60 या फिर Snapdragon 636 प्रोसेसर। दोस्तों, इस प्राइस रेंज में आपको Helio P22 प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर से कंपेयर होता है। दोस्तों, Helio P22 एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 15,000 के फोन में Helio P22 प्रोसेसर कंसीडर नहीं होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो बुरा ही है इस फोन में, इसमें आपको लो बैटरी मिलता है। अगर आप हेवी यूजर हो तो एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है इस फोन में, इसमें आपको कोई Type-C का स्लॉट नहीं मिलता है, यानी कि इसमें आपको पुराना टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड USB स्लॉट मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको कोई मेटल बॉडी नहीं मिलता है, इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलता है। दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट बॉडी वन टाइप ऑफ प्लास्टिक बॉडी। आखिर में इसका जो बुराई है, इसका प्राइस। यस दोस्तों, इसका प्राइस ज्यादा हाई है एंड प्राइस के हिसाब से फोन का स्पेक्स नहीं कंसीडर होता है। तो दोस्तों, यही था कुछ चीज जो इस फोन में मिसिंग था। आखिर में बात किया जाए मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में, दोस्तों मैं आपको ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अगर आपका पैसा आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इस फोन से दूर रहो। आप ये बात मुझे कमेंट करके बताएं, आप क्यों Redmi Note 5 Pro या फिर Asus ZenFone Max Pro M1 छोड़ के आप Vivo Y83 के साथ जाओगे। So that's all guys. I hope you like this video. If you really like this video, then hit the like button and don't forget to subscribe our channel. Also, if you have any queries, then let me know in the comment section below. Thanks for watching.